वेलकम बैक नाजरीन एंड यू आर वाचिंग ऑन रमज़ान। नाजरीन, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो दीन इस्लाम में नमाज़ पढ़ने के भी हमें तौर तरीके समझाए गए हैं कि किस तरीके से नमाज़ अदा करनी चाहिए। लेकिन नमाज से पहले हम क्या करते हैं? वज़ू। और वज़ू का भी हमें प्रॉपर दीन इस्लाम में तरीका बताया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम सही तरह से वज़ू करते हैं तो इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं हमारी सेहत के लिए। जी हाँ नाज़रीन, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अगर हम जब वज़ू करते हैं सही तरह से तो इसके क्या फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं बुलाऊंगी डॉक्टर वजाहत को। प्लीज़ डॉक्टर वजाहत आप आ जाइए और ज्वाइन करें हमें। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का लाख एहसान है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास हैं और रमज़ान को एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर वजाहत, बहुत अच्छा टॉपिक आप लेकर आए हैं। जिस तरह आपने कहा कि अगर हम सही तरह से वज़ू करते हैं तो इसके भी एक साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा इसकी वजाहत फरमाएं, ज़रा बताएं हमें। देखिए, अगर वज़ू को अगर हम कंसंट्रेट करें ना, देखें इसको कि ये क्यों बनाया गया है, तो बड़ा अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा कि साइंसी तौर पे इस्लाम में जितनी भी बातें की गई हैं वो प्रोवन है। ठीक, जिस तरह हमने कुछ अर्से पहले नमाज की बात की थी, नमाज की एक्सरसाइज की बात की थी, तो आज मैंने सोचा कि वज़ू की बात करते हैं कि वज़ू से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो नंबर एक जो फ़ायदा है, जो बड़ा बुनियादी नज़र आने वाला है, वो ये कि हम 5 बार अपने हाथ पैरों को धोते हैं। बिल्कुल 5 दफ़ा धोते हैं। बिल्कुल 5 बार आप अगर आप अपने हाथों को, पैरों को और पूरे जिस्म के उन हिस्सों को जो नजर आने वाले हैं, एक्सपोज्ड हैं, इनको धोएंगे तो हमारे जो जरासीम हैं, जो जर्म्स हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होना या हमारे ऊपर जो एक हमला होता है वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जब हम अपना फेस धोते हैं, अब आपको पता है कि स्किन की बीमारियां कितनी ज़्यादा हो गई हैं। ख़वातीन हो या मर्द हो, किसी को एक्नी का मसला है, किसी को ब्लैक हेड्स हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तरह तरह की क्रीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग, और जिससे और स्किन ख़राब होती है। अब वज़ू के मामले में ये रिसर्च है, ये नहीं कि एक जगह से मैंने देखा हो, ये 12 बार मैंने इन चीज़ों को स्टडी किया। अच्छा। कि जो शख्स वज़ू करता है और 3 बार मुँह पे पानी मारता है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो 5 दफ़ा इस किस्म का अमल करता है, तो उसके चेहरे की झुर्रियाँ खत्म होती हैं। बिलीव मी, यस, उसके चेहरे पे जो स्किन पे पानी जाता है उससे वो तरोताज़ा हो जाता है। अच्छा, एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो है कि ब्लैक स्पॉट्स से मरते हैं, जो स्किन पे होते हैं, जो स्किन पे छोटे छोटे ब्लैक हेड्स नहीं हो जाते हो, ब्लैक स्पॉट्स, वो जो है अगर आप वज़ू बार बार करते हैं तो उससे वो नहीं होते, क्योंकि आपकी जो चेहरा है वो धुलता रहता है, वो बार बार से वॉश हो रहा है, जितनी भी डर्ट है वो हटती जा रही है आपके बिल्कुल फेस बिल्कुल से। तो ये चीज़ जो है, जो कि हम लोग इतना खर्चा करते हैं, तो वज़ू करने से आपका चेहरा साफ रहता है, धुला धुला रहता है, तो आपको इतनी मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, और वही वजाहत अक्सर जो आपने एक्नी का बोला, या जिस तरह कितनी लड़कियां परेशान हो जाती हैं कि पिंपल्स वगैरह हमारे चेहरे पे, क्या क्या ट्रीटमेंट लेती हैं इसके लिए। और अच्छा, ये भी बड़ी खतरनाक बात है, अक्सर लड़कियां कहीं से सुनी सुनाई बात ना, और वो खुद ही अपने ऊपर प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर देती हैं। बहुत कॉमन है, इसका बहुत एक मैंने देखा है कि जो उनका बुरा हाल होता है ना चेहरे का। इससे अच्छा है कि अगर हम वुज़ू ही करें 5 वक्त, सही बात, और उसके इतने फायदे आपने बेहतरीन बताए हैं कि वो उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तो जहाँ पे आप फेस वॉश कर रहे हैं उसके साथ साथ एक मजहबी एक फर्ज को भी तो फॉलो कर रहे हैं ना, उसका जो एक रुकन है, तो उससे अल्लाह ताला भी तो कुछ हेल्प करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हर चीज साइंटिफिक हो। वज़ू करने से अब आप दूसरी चीज सुने, आप जब आप यूं करते हैं और मसा करते हैं, यूं करके आप कानों में उंगली डाल के साफ करते हैं, और जब आप निकालते हैं, इससे सबसे पहला जो असर पड़ता है वो ये होता है कि जो आपका स्ट्रेस है, पिछली नमाज से लेके इस नमाज के बीच का जो स्ट्रेस लेवल है, जैसे गर्दन पे पानी जाता है वो रिलैक्स होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो जो बॉडी के जो मसल्स हैं वो होते हैं जो आपको स्ट्रेस देने का बाइस बनते हैं, वो मसल्स का जो खिंचाव है वो खत्म हो जाता है। मतलब जब हम ये इस जगह को गीला करते हैं, वुज़ू करते वक्त, मसा करते वक्त, यहाँ तक हम हाथ फेरते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। उससे सबसे पहले जो काम है, उससे स्ट्रेस कम होता है। अच्छा। ठीक है, और उससे फिर आप रिफ्रेश हो जाते हैं। और तीसरा ये कि जब आप यूं करने के बाद कानों में उंगली डालते हैं, अब कानों की जो वैक्स है, जिसको हम एक तरीके से मैल कहते हैं, नॉर्मल वैक्स है, वो जमा होता है, कान खराब होते हैं, बीमारियां होती हैं, खासतौर पर बच्चों में। बड़े तो चले अपना एहतियात कर लेते हैं, बच्चे जो है वो कान खराब कर लेते हैं कुछ ना कुछ गंदगी से। वज़ू वो रुकन देता है जो आपके कानों को बाकायदा दिन में 4-5 दफा साफ करवाता है। तो जब आप बार बार
कानों में उंगली डाल के इसको हल्का सा साफ रखते हैं हाँ, तो जो आपके एयर्स जो है वो साफ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। और आप सोचें कि ये आने वाली बीमारियों से आपको बचाने की एक वैक्सीन सी बन रही होती है। वाह बेहतरीन। मतलब अगर हम वजह वही बात है, अगर हम देखें तो हमारे दीन इस्लाम में ही इतना खूबसूरत दीन है हमारा कि इसी में ही हर चीज़ का इलाज भी है। अगर हम इसको सही तरीके से अपनाएं और हम इसको अपने तौर तरीके में लेकर आएँ तो मेरे ख्याल में हम बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई सोच भी नहीं सकता। इवन मैं भी जिस तरह आप मुझे वुजू का बता रहे हैं, इतनी गहराई तो मुझे भी नहीं पता थी। अच्छा है कि आपके जरिए मुझे पता चल गई है कि इस तरह आपने एक स्ट्रेस की बात की। बिल्कुल। और आजकल मेरे ख्याल में स्ट्रेस काफ़ी आम हो गया, समटाइम मुझे भी फील होता है, लेकिन अब यह है कि अगर मुझे कभी होगा तो मैं फ़ौरन वुजू तो लाजमी करूंगी। और जी 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 बिल्कुल। मैं बल्कि क्योंकि ये एग्जैक्ट मेरी फील्ड नहीं है, मैंने रिसर्च इसमें की है, अपने डॉक्टर साथियों से मैंने इसमें पूछा तो उन्होंने कुछ बातें जो मुझे एक्स्ट्रा बताई ना, तो मैं खुद सरप्राइज था। अच्छा। अब जैसे कि मैं जंप लगा के डायरेक्ट आपकी बात को जोड़ूंगा कि जिसको नींद नहीं आती, जो रात को परेशान होता है, करवटें बदलता रहता है, उसके लिए ये बात है कि अगर आप वजू कर लें तो आपको नींद बेहतर आने लगती है, आपके जो ड्रीम्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं, आपकी स्पिरिचुअल पावर जरा रूहानियत जरा बेहतर फील होती है। अगर आप नमाज पढ़ ले तो फिर तो बात ही खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन सिर्फ वजू करने से रात को नींद नहीं आ रही तो वजू करे तो आपको नींद आ सकती है। सोचें आप कितनी बड़ी बरकत है इस मामले में। बहुत बड़ी बरकत है। मतलब हम तो वही वाली बात है ना, वजहात क्या बोलूं कि वजू सिर्फ करते ही इसलिए हैं कि चले नमाज पढ़नी है हमें, हम इसलिए वजू करें, लेकिन हमें वैसे भी हर वक्त बावजू रहना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे आपने रात की बात की, क्योंकि तो कहा भी जाता है कि रात को भी वजू करके सो, अल्लाह का जिक्र करके सो, जिक्र करते करते सो जाओ अल्लाह का। मेरे लिए वजू करे आप नहीं, वो हमारे लिए ही बोल रहा है। कौन बेवकूफ है? हम नहीं समझते, हम समझते नहीं है। जब कोई साइंटिफिक किताबी बात करते हैं कहता हूँ ये डॉक्टर तो बड़ा अच्छा है, ये रिसर्च बहुत अच्छी है। हमारी रिसर्च जो हुई हुई है, तो वो मैं चाहता हूँ कि रमजान मुबारक के महीने में इस चैनल के थ्रू कुछ तो ग्रूमिंग हो जाए भाई हमारी, ठीक। अब हम एक और बात करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। जब हम लोग वजू करते हुए हाथ में पानी डालते हैं 2-2 3-3 बार, तो इससे पूरी सर्कुलेशन जो है हमारी ब्लड की वो बेहतर होती है। बिलीव करें कि ब्लड प्रेशर जो है उस आदमी को बहुत कम होने के चांसेस होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं और जो वजू करते हैं। वजू करने से हमारे जो वेसल्स हैं, जो ब्लड जो नसें कह लिया, वेसल्स जो होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं, खुल जाती हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है हमारा, जब चीज खुलेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर वजू करने से, खासतौर पर ये वाला जो रुकन है, इससे बेहतर होता है। और अब जब इसी कंटिन्यूटी में पाँव धोते हैं, पाँव धोने का भी एक तरीका इसमें बताया है कि पाँव की उंगलियों के बीच में इस तरीके से साफ करें। अब ये भला कहते हैं ना कि क्या जात है उस अल्लाह की जिसने पहले ही सब कुछ बता दिया। मेडिकल कहती है कि जब आप इस तरह पैरों में सफाई करते हैं, यूं करके यूं करते हैं, तो बेसिकली सिर्फ सफाई नहीं है, सफाई के साथ साथ हल्का सा रबिंग एंड मसाज है ये। सही, जो इस तरह से हम कर रहे होते हैं। Exactly. इसको किताबों में रबिंग एंड मसाज के नाम दिया गया है। अच्छा। जब आप ये करते हैं तो एक बात तो ये होती है कि सेंसेशन और ब्लड सप्लाई पैरों में आती है, ठीक है, वो हमेशा नरिश रहते हैं, ब्लड आ रहा होता है। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं होती, जिसमें सनसनाहट की होता है ना, पैर हाथ सुन हो रहे हैं, सुइयां चुभ रही हैं, तो ऐसा आदमी अगर पैरों में जरा रगड़ के वजू में करे तो उनकी ये सेंसेशन जो है वो खराब नहीं होती, बल्कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस कम होते हैं। पैरों में ताकत रहती है, उनको चोट लगने का एहसास होता है। साफ सुथरे पैर रहते हैं तो जाहिर सी बात है चोट लगने का भी चांसेस कम होते हैं। अभी 4-5 बहुत है, अगर हम वैसे तो पूरी किताबें भरी हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेसिक चीजें अगर हमें पता हो। फिर आखिरी बात मैं हमारा बोल खत्म होने से पहले बताऊं जरूर कि हर चीज का ना एक प्रोटोकॉल होता है। सही, याद रखें कि जब नमाज पढ़ें या वजू करें तो जल्दी में ना हो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की वजह आपने। अगर आप जल्दी में हैं, एक टांग बेसन पे चढ़ाई हुई आपने और दूसरी गिरने वाले हो, यूं पैर धो रहे हैं, धड़ लगे हुए हैं खत्म करने तो आपको वजू की और नमाज की कोई भी फायदा नहीं होगा, सिवाय नेकी आपको मिल जाएंगी, लेकिन साइंटिफिकली आपको इतने फायदे नहीं होंगे जितना आप इसकी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। वो क्या है? आराम से रिलैक्स होके बैठे। वजू करने के लिए आप सुकून, कोई जल्दी नहीं है, दुनिया के सारे काम बकवासी करते रहते हैं, होते रहेंगे, मोबाइल देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, सही कह रहे हैं, और जहां वजू आया वहां जल्दी शुरू कर दी। तो ऐसे आदमी को कभी भी वजू का जो सही मजा है ना वो नहीं मिलेगा। टाइम दे अपने आप को, सुकून में बैठे, फिर जो मैंने बातें बताई हैं वो अपने जहन में रखें। बिल्कुल ठीक, जब आप यूं करें तो आपके जहन में हो कि मेरा स्ट्रेस भी कम हो रहा है। जब आप हाथ ऊपर करें पानी से तो आपको लगे कि मैं रिलैक्स हो रहा हूं। फिर आप देखें विद इन अ मंथ
ये वजू जो है ना आपके लिए ना बेहतरीन दवाई का बाइस बना। वाह वाह, बस देखिएगा डॉक्टर वजाहत, आपने क्या खूबसूरत बात की है। और अगर इस चीज़ को ध्यान में रख लिया जाए तो मेरा तो ख्याल है कि यही इलाज है हर बीमारी का। बिल्कुल जनाब, है ना, बिल्कुल, नमाज से बढ़ के और कोई इलाज नहीं है किसी चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल।